हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे और वीडियोस ढंग से देख रहे होंगे। बेटा, मेरे को आप सबको एक बात ये बोलनी थी कि आप जो वीडियो स्किप करके मत देखिए। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो इन बिटवीन कोई पॉइंट रह जाता है तो आप वो पॉइंट मुझसे फिर क्वेश्चन कमेंट में डालते हैं। कुछ बच्चों ने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मुझसे पूछ रखे हैं जिनके एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी वीडियो में दे चुकी हूँ, तो इसलिए प्लीज वीडियो को स्किप करके मत देखिए, पूरी वीडियो ही देखिए ताकि आपको एक एक कंसेप्ट आपका क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, आज मैं एक नया टॉपिक बताने वाली हूँ आपको, रिलेशनल अलजेब्रा। जो रिलेटेड टॉपिक से, क्लोजर से रिलेटेड, वो ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं। अब बस हम ये पार्ट करेंगे, इसके बाद आपका सीक्वल का पार्ट आ जाएगा। ऑलमोस्ट जो डीबीएमएस के मेन टॉपिक थे जो कि आप क्लोजर से निकालने वाले थे, वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, अब बात आती है रिलेशनल अलजेब्रा की। अब रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है? आपका प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। एक वर्ड और आएगा इसके अंदर, रिलेशनल कैलकुलस। एक सेकेंड, एक वर्ड और आएगा, रिलेशनल कैलकुलस। ये आपका नॉन प्रोसीजरल होता है। बस दोनों में ये याद रखना कि आपका रिलेशनल अलजेब्रा प्रोसीजरल होता है और ये आपका नॉन प्रोसीजरल होता है। ये एक बार नेट में आ चुका है थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जिसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना था कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो आपको याद रखना है, जो आपका रिलेशनल अलजेब्रा होता है वो प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज होता है, और जो रिलेशनल कैलकुलस होती है वो आपकी नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, अब ये क्या करता है, जो इसका मेन पर्पस होता है वो क्या करता है, ऑपरेटर्स डिफाइन करता है, जिसमें क्या होता है, एक या एक से ज्यादा आप इनपुट देते हो, उसके रिलेशन से आपके पास आउटपुट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसमें आपके पास मल्टीपल ऑपरेटर्स आएंगे, कुछ बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं, कुछ डिराइव्ड ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहले आपके बेसिक ऑपरेटर की अगर हम बात करते हैं, तो मैं अभी इसको आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। इन डिटेल भी हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल। ठीक है, अभी बस बेसिक समझ लीजिए। सबसे पहले आपका आता है सिलेक्शन। ठीक है, आप एक चीज याद रखिए, ये दोनों आपके रो और कॉलम पे बेस्ड होते हैं। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसमें रो निकालनी है, किसमें कॉलम निकालने हैं। तो आप कंप्यूटर के बच्चे हैं तो पीसी से याद रख लीजिए, पीसी। प्रोजेक्शन में आपके क्या आएंगे, कॉलम्स आएंगे। ठीक है, और सिलेक्शन में आपके क्या आएंगी, रोज आएंगी। ये चीज आप याद रख लीजिए। अगर सपोज मैं एक टेबल बना देती हूँ, ए बी सी, 1 2 3 2 4 3 3 4 4, सपोज मैंने एक ये टेबल बना लिया। अगर मैं सिलेक्शन की बात करूं, अगर मैं कहती हूँ कि सिलेक्शन मेरा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, अगर जो मेरी कंडीशन सी है, सी की वैल्यू मेरी बड़ी होनी चाहिए 3 से। ठीक है, आप सिलेक्ट करो जिसमें आपकी सी की वैल्यू 3 से बड़ी है। तो सी की वैल्यू 3 से बड़ी किसमें है, सिर्फ इसके अंदर है। तो आपकी ये वाली रो, सिलेक्शन का मतलब क्या है, रो। तो आपका इसका आउटपुट आ जाएगा ए बी सी के अंदर क्या आउटपुट आएगा आपका, 3 4 4। तो आपकी ये रो उठ के आ जाएगी। तो सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, आपको रोज उठा के लानी है। ठीक है, अब सिमिलरली मैं अगर प्रोजेक्शन की बात करूं, ठीक है, प्रोजेक्शन में अगर मैं कहूं कि सिर्फ बी उठा के लाना है, तो आपको आउटपुट में क्या देगा, कॉलम। कौन से वाला, बी वाला कॉलम उठा के देगा 2 4 और 4। ठीक है, समझ में आ गया। सिलेक्शन में आपको रोज उठानी है और प्रोजेक्शन में आपको क्या उठाना है, कॉलम उठाना है। इतना समझ में आ गया होगा आपको ये। ठीक है, अगर मैं बात करूं यूनियन की, तो यूनियन के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। इसका मतलब होता है यूनिवर्सल। अगर मैं दो टेबल बनाती हूँ, सपोज एक इंग्लिश सब्जेक्ट जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका नेम है ए बी सी, ऐसे ही जो मैथ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उनका नेम है डी ई और एफ। अगर मैं कहूं कि मुझे नेम यूनियन करने हैं, किसके, इंग्लिश के और मैथ के, ये क्वेरी में लिखा जाएगा। अभी मैं बेसिक आपको बता रही हूँ कि कैसे आएगा। अगर मुझे नेम यूनियन करनी है, तो जो आपका आउटपुट आएगा यूनियन का, वो आपका कुछ ऐसे आएगा, दोनों को मिला के, नेम ए बी सी
D, E और F। तो यूनियन क्या करता है, आपकी जो वो टेबल्स की वैल्यूज को उठा के कंबाइन कर देता है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल वैल्यू देता है आपको। सेट डिफरेंस अगर आपकी बात करें तो सेट डिफरेंस क्या कहेगा, अगर मैं ये दोनों टेबल ले लेती हूँ और इसके अंदर मैं मान लो ए बी ले लेती हूँ। ठीक है, अगर मैं सेट डिफरेंस की बात करूं तो मैंने अगर लिखा इंग्लिश माइनस मैथ्स, तो वो क्या करेगा, जो इसके अंदर कॉमन है, जैसे ये ए बी है और ए बी है, माइनस किस में से करी हुई, इंग्लिश में से, तो रिमेनिंग वाला क्या बचा, सी, तो आउटपुट आ जाएगा आपका सी। ठीक है, अगर मैं उल्टे की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे मैथ्स माइनस इंग्लिश कर दूं तो क्या आएगा, इसमें से इसमें कॉमन क्या है, ए बी, तो रिमेनिंग क्या है, डी ई एफ, तो आउटपुट आ जाएगा डी ई एफ। ये सेट के अंदर जो आप डिफरेंस यूज करते हो ये वही डिफरेंस है। ठीक है, रीनेम बस आपका जो एट्रीब्यूट का नाम है उसको रीनेम करने के लिए यूज होता है, रीनेम। अगर मैं मान लो इसके नेम की जगह पे उसका कोड या कुछ और फादर नेम लिखना चाहूँ तो मैं रीनेम की हेल्प से लिख सकती हूँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका क्या होता है, अगर मान लो एक टेबल बनी हुई है आपकी ए बी की, एक टेबल आपकी बनी हुई है डी ई की। ठीक है, इसके अंदर आपकी वैल्यू 1 2 2 4 है, इसमें 3 2 5 4 है। अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करूं तो इसमें क्या आएंगे, सारे आ जाएंगे, सारे एट्रीब्यूट आ जाएंगे, ए बी डी और ई। पहले पहली रो मल्टीप्लाई होगी किसके साथ, 1 2, दूसरे के साथ 3 2, फिर पहली रो दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगी 1 2 5 4, सिमिलरली दूसरी वाली पहले के साथ होगी 2 4 3 2, दूसरी वाली चौथे के साथ होगी 2 4 5 4। ये आपका क्या होएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब आपको हर एक रो को दूसरी टेबल की हर एक रो के साथ क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो मतलब इसमें आप हमेशा याद रखिए, अगर आपके पास दो ही रो है तो हमेशा आपकी 2 की पावर 2 4 बनेगी कार्टेशियन प्रोडक्ट में, मतलब 4 रोज बनेगी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब आपकी बात आती है नेचुरल ज्वाइन की, डिराइव्ड ऑपरेटर्स की। ये बेसिक ऑपरेटर्स है जिनको मैंने आपको थोड़ा सा हिंट्स में समझा दिया है, इन डिटेल हम आगे पढ़ने वाले हैं इसको। अब आता है आपका डिराइव्ड ऑपरेटर। डिराइव्ड ऑपरेटर में होता है नेचुरल ज्वाइन। सबसे पहले नेचुरल ज्वाइन के अंदर आपको क्या होएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट प्लस कंडीशन, मतलब आपकी दो टेबल में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए तभी वो ज्वाइन हो सकती है। ये ऑलरेडी मैं नेचुरल ज्वाइन आपको करा चुकी हूँ, अगर हम देखें तो पहले। अगर फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल से बता देती हूँ, यहाँ पे ए बी दो हैं, 1 2 2 4, और यहाँ पे मैंने एक टेबल और बनाई, यहाँ पे बी और सी था 2 3 और 3 सॉरी 4 2 कर देती हूँ। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, बी। अगर मैं बी की बात करती हूँ तो टेबल कैसे बनेगी इसकी, ए बी और सी। तो इसमें बी कॉमन क्या है, 2, सिर्फ 2 2 ज्वाइन होएगा, 1 2 3 आ जाएगा। इसमें 4 से 4 ज्वाइन होगा तो 2 4 2 आ जाएगा। ये आपका होता है नेचुरल ज्वाइन। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है बट कुछ कंडीशन होनी चाहिए, कंडीशन में मतलब कुछ वैल्यू कॉमन होनी चाहिए दोनों टेबल के अंदर। ये आपका होता है नेचुरल ज्वाइन। और इसके बाद आपका इंटरसेक्शन आता है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में जो वैल्यू कॉमन होगी आपकी वो आ जाएगी। ठीक है, कैसे आएगी, सपोज ये नेम है आपके, इसमें नेम में मैंने ए बी और सी लिखा है, ये इंग्लिश वाला था आपका, और मैथ वाली टेबल थी, इसके नेम में अगर ए है डी है और ई है, तो इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, ए है। अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूंगी कि इंग्लिश का इंटरसेक्शन करो मैथ्स के साथ, तो इसका आउटपुट आ जाएगा ए।
ठीक है, जो वैल्यू दोनों में कॉमन होगी वो आपकी इंटरसेक्शन के अंदर आ जाएगी। डिवीजन के अंदर आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो इसको, ये हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। अब जितने भी ऑपरेटर मैंने आपको आज बताए हैं, बेसिक बेसिक डेफिनेशन के साथ बता दिए हैं, इन डिटेल ये सारे के सारे ऑपरेटर्स हम पढ़ेंगे। और ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इन डिटेल में आगे करवाऊंगी, एक एक ऑपरेटर कराऊंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट भी कर सकते हो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।